हरे कृष्णा। आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। एंड हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली चार ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो है टैरो और दो है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। आपको तुरंत बेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिलहाल हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टैरो से और बाद में हम सेकंड टैरो देख लेंगे। कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ओके, लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड जो मिला है वो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। मैं इसे रखता हूँ यहाँ पे, या फिर अगर आपको नहीं दिख रहा है स्पेसिफिकली बिकॉज द लाइट इज नॉट हियर, सो मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि हम वन बाय वन कार्ड देखें, ठीक है। पहला कार्ड आ चुका है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। जो अगर हम बात करें इस कार्ड के बारे में, यानी कि भाई एक बार में एक कार्ड के बारे में, तो कह सकते हैं कि भाई अभी फिलहाल जो इनकी एनर्जी है वो काफ़ी सकारात्मक और पॉजिटिव है, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस का एक कार्ड है। देखो, जिसे हम कहते हैं कि भाई हमारी मन की ऊर्जा अगर हम सकारात्मक तरीके से दूसरे की तरफ भेजें, या फिर अगर मन में कोई कलेश हो, मन में कोई नेगेटिविटी हो, अगर हम उसको निकाल फेंके तो मन जैसे साफ हो जाएगा, वैसी स्थिति फिलहाल इनकी हो गई है, ठीक है। जो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए वो ये है कि भी हमारा मन जो है वो बहुत सारी बातें स्टोर करके रखता है, बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी नेगेटिव बातें। लेकिन क्या हो अगर हम मन में जो नकारात्मकता है उसको अगर दूर फेंके तो क्या बच पाएगा? सिर्फ अच्छी बातें। आई थिंक ये पर्सन सकारात्मक तरीके से आपकी तरफ देख रहा है कि भाई हाँ, बहुत ही अच्छी बात हो सकती है, आप दोनों के बीच पैचअप हो सकता है, या फिर जो इनके मन में नेगेटिविटी थी जो इनको आगे बढ़ने से रोक रही थी तो वो इजी हो सकती है, ठीक है। अब देखो, मन का साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो हम कहते हैं कि भाई मैनिफेस्टेशन करना या फिर कमिटमेंट का डिसीजन लेना वो इतना आसान नहीं होता। ये किसी एक दिन में नहीं होता, उसके लिए कई बार कई लोगों को कुछ हफ्ते लगते हैं, कई लोगों को कुछ दिन भी लगते हैं, है ना। लेकिन अगर एक अच्छी शुरुआत हो जाए और हम उस एनर्जी को कैप्चर कर ले, उसी को फॉलो कर ले, तो ज़िंदगी में बहुत सारी हसीन चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो आ चुका है द डेविल, ठीक है। अब डेविल इज अ कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि। बेसिकली ये है अर्थ साइन की एनर्जी, ठीक है। अर्थ साइन की टॉरस वर्क कैप्रिकॉर्न, इसमें आता है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, जिसे हम कहते हैं कि सकारात्मकता, क्योंकि हमें पहले मिला था, अब यहाँ पे आ रहा है कि भाई अगर ये पर्सन सच में इस बात को समझता है कि भाई आपकी और इनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आई थिंक जो इनके लिए इम्पोर्टेंट था वो ये था कि ये इस बात के ऊपर फोकस करे कि हर चीज़ के ऊपर हर व्यक्ति को कोई ना कोई वो बात अपने मुंह से निकालती हैं कि भाई आप सही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, या फिर आपका डिसीजन कितना अफेक्ट करेगा। तो कई बार हम लोगों की बात सुन के अपना डिसीजन बदल लेते हैं। तो डेविल की एंट्री यहाँ पे बताती है कि भाई आपको अपने बारे में सोचना है। मतलब मान लो अगर फिलहाल इनके जो फैमिली वाले हैं, इनकी जो फ्रेंड्स हैं, या फिर इनके रिश्तेदार हैं, नेबर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। मान लो किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने कह दिया कि भाई तुम तो ऐसे कर रहे हो, तुम्हें फाइनली मिलेगा क्या, तो इससे इनको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। उल्टा इनको अपने मन को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जितना वो अपने मन को मजबूत बनाएंगे उतनी ही उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। और वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है कि भाई अगर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है तो उसे हर हालत में कायम रखे। किसी और के लिए कि कोई हमें कह रहा है कि उसे बुरा लगा, सही नहीं लगा, उसके लिए हमें उस चीज़ को नहीं बदलना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिला है, तो देखो यहाँ पे सिंगल कार्ड मिला है जो कि है पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। देखो, पेज इज अ रिफ्लेक्शन, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगेन इनके मन में क्या चल रहा है, बट यहाँ पे है सॉर्ड की एनर्जी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मतलब जो भी है मन में वो मन में रोक कर मत रखो, बल्कि उल्टा उसका प्रवाह होने दो। कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो अपने मन को रोकते हैं, ये नहीं, मुझे ये
आपके सामने नहीं रखना है, मुझे प्रस्तुत नहीं करना है, पता चला आप उससे गुस्सा हो गए। तो वो सामने वाला पर्सन गुस्सा होगा, शांत होगा, उसे अच्छा लगेगा, ये उसके मन के ऊपर निर्भर है। कैसा हो कि आपका पर्सन आपके लिए सिर्फ झूठ बोले, सच नहीं। कई बार आपको भी गुस्सा आएगा कि भाई ठीक है, तुमने एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, मुझे सच सुनना है। मुझे तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी या फिर वो दर्द देखना है कि जो तुम महसूस कर रहे हो। सो पेज इज़ अ रिफ्लेक्शन, जो भी इनको लग रहा है वो डायरेक्टली आपके सामने वो रख सकते हैं या फिर रखने की कोशिश कर सकते हैं। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कह सकते हैं कि भाई हाँ, उन्होंने हमसे कई बार बातें छुपाई थी एंड इससे हमें बहुत बुरा लगा कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। हालांकि वो रिश्ते को बहुत मजबूत और जिंदा दिल रख सकते थे। मतलब कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि हाँ, सकारात्मकता बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो है मन में उसका रिफ्लेक्शन आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको जाना है तो फिलहाल जो इनके एक्सप्रेशन की एनर्जी है वो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द पेज ऑफ सॉर्ड्स। चलो अब करते हैं थोड़ा सा और शफलिंग, देखते हैं हमें यहाँ पे और क्या कार्ड मिलता है रिगार्डिंग देयर पर्सपेक्टिव। आ चुका है, इट इज ऑल अबाउट द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। जी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स इनके टॉरस, वर्ब, कैप्रिकॉर्न जो कि है अर्थ साइन की एनर्जी। देखो यहाँ पे इस पर्सन की जो फीलिंग्स है ना वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी या फिर मुड़ी हुई है। ठीक है, इनको ये समझने की ज़रूरत है कि कई बार ज़िंदगी में जो है वो चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होती है। जैसे कि मान लो एकदम से दुख आ गया, एकदम से सुख आ गया और कई बार हम उसे पचा नहीं पाते। ठीक है, दैट्स व्हेन वी नीड समवन एल्स हेल्प, जब हमें किसी और की मदद की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर इस पर्सन ने किसी और से रिश्ते ख़राब किए हैं, लाइक दोस्तों से रिश्ते ख़राब किए हैं या फिर किसी नई जगह पे वो चले गए हैं, तो इनको ये समझना होगा कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। सो गेट रेडी फॉर दैट वन। अहंकार जो है वो इनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकता है, इसीलिए अपनी क्रोध को, अहंकार को सीमित रखें। ठीक है, एक और कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये आ चुका है हार्मिट, और आजकल कई बार रीडिंग में आ रहा है। दैट इज़ ऑल अबाउट द साइन ऑफ, मैं इसे ब्यूरोक्रेसी का भी नाम दूंगा। मतलब कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी करना भी इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि भाई अगर इसको सुलह करनी है, मान लो कि जैसे फैमिली में इश्यूज़ है, आप दोनों के बीच इश्यूज़ है या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो इनको तकलीफ दे रही है, तो इसमें ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट काम आए। यही किस तरह से लोगों का जो मन है वो डाइवर्ट करना होगा, किस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा, ये अगर वो सीख गए तो कमाल की बात हो जाएगी। ठीक है, द फर्स्ट वन इज ऑल अबाउट दिस वन। तो चलो अब करते हैं इसे हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं इस सेकेंड टैरो से शुरुआत, एंड हम लेते हैं इसे, लेट्स सी हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड हमें बेसिकली मिला है ये है द मैजिशियन। ठीक है, देखो इनके लिए जो पहली बात है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी भी एनर्जी अगर आज जुड़ गई, तो द मैजिशियन का मतलब है कि भाई जो आप एक्सक्लूसिवली सबके सामने रख रहे हो, वो जादू, वो एनर्जी, ठीक है, वो यहाँ पे सख्त ज़रूरत है। मतलब अगर इनके लिए आज के दिन कोई सकारात्मक बात है तो ये है कि पॉजिटिविटी सबके सामने रखे, और सेकेंडली कहे कि मेरे पास हल है, मेरे पास सोल्यूशन है। अरे भाई इस पर्सन के पास सोल्यूशन है भी नहीं, फिर भी इसको ऐसा दिखाना होगा कि यस वी गॉट सोल्यूशन। और मे भी अगर आप भी इनके साथ हो, आपको भी किसी को इम्प्रेस करना, लाइक इनके फैमिली वालों को या फिर नेबर्स को, जिसके भी हो, आपको भी एक बताना कि यस वी हैव द सोल्यूशन, हमारे पास सोल्यूशन है। मे भी शायद फैमिली में इश्यूज है या फिर फाइनेंशियल इश्यूज है, फिर भी कहीं ना कहीं से आपको सकारात्मक ऊर्जा ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन द मैजिशियन ये मैनिफेस्टेशन की एक सिंगल शुरुआत है, ऐसा हम यहाँ पे फिलहाल कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टैरो जो यहाँ पे मिला है वो है भाई दी हैंगमैन, तो दूसरा मेजर अरकाना का कार्ड। जो दी हैंगमैन का मतलब है यहाँ पे कि डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं निकलना है। ठीक है, मान लो आप भी अगर इनके बारे में कुछ सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि चलो ठीक है भाई इन्होंने ऐसा बोल दिया तो क्या ये इनके फाइनल वर्ड्स है, नहीं। कई बार इंसान जज्बाती होके कई बार गुस्से में कुछ बोल देता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में यही चीज़ होती है। सेकेंडली अगर आप भी कोई एक मेजर डिसीजन लेना चाहते हो तो नहीं लेना, बल्कि उसके लिए रुकना है, वेट करना है कि रास्ते आपको कैसे मिलते हैं। मंजिल में भी दूर या पास हो सकती हैं, बट रास्ते बदलते रहते हैं। एंड द हैंगमैन इट्स अ काइंड ऑफ शोकेस कि भाई चलो ठीक है, मैं अपना रास्ता बदलने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट शुड बी डन इन द कमिंग डेज। ठीक है, तो जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी की जेमिनी लिब्रा की। सिंपल बात है यहाँ पे,
कि जस्ट फोकस ऑन समथिंग। जी, कई बार क्या होता है ना कि रिस्ट्रेन आता है। रिस्ट्रेन का मतलब ये है कि भाई इनको लगता है कि चलो ठीक है सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं हो पाता। कई बार इनका बिलीफ सिस्टम है वो टूट जाता है, कई बार अकेले पड़ते हैं। तो इनको कहना ये बस ये है कि आप अकेले मत समझो खुद को, मैं हूँ आपके साथ। लेकिन इस बात को आपको 100% समझना है कि अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मेरे इम्पोर्टेंस भी आपको समझने होंगे, है ना? मतलब यहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है इनको समझाने के लिए कि बोथ ऑफ यू आर टुगेदर, तो चीज़ें सही हो जाएंगी बहुत ही जल्द। जो फोर्थ कार्ड हमें यहाँ मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अभी हमें पहला रिवर्स कार्ड मिला है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का। देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स के बाद डायरेक्टली कार्ड आ गया है, तो यहाँ पे ये अगर सब लोगों का विश्वास हासिल करना चाहते थे या फिर कि भाई सबने मुझे अच्छा कहना चाहिए, सबके मन में सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, तो नहीं। ये अगर मान लो अपनी मंजिल हासिल करना चाहते हैं तो किसी ना किसी को तो ये दुख पहुंचा सकते हैं या फिर पहुंचाएंगे। मान लो कोई अगर आपकी यूनियन से, रीयूनियन से खुश नहीं है, तो डेफिनेटली ये उसके मुंह पे तमाचा होगा, शायद वो खुश नहीं होगा, फिर वो कुछ और करेगा। तो वो चीज़ें हो सकती है या फिर होने वाली है, उसके लिए भी प्रिपरेशन इस पर्सन को करनी होगी। अगर ये पर्सन ऐसे लोगों से बचने के उपाय नहीं सोच पा रहा है, तो और ज़्यादा इश्यूज को मिल सकते हैं, हासिल हो सकते हैं। एक और कार्ड अगर हम देखते हैं कि हमें क्या मिला है, एंड ये मिला है एक और रिवर्स कार्ड जो कि है, सॉरी, यह है 5 सॉर्ड स्ट्रेट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यस इनको फाइट करना होगा, झगड़ा करना होगा, जो इश्यूज इनको सॉल्व करना होगा, और ये बातें इनकी तरफ ही रहेगी। देखो क्या होता है ना कि कई बार हम कहते हैं कि भाई सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, बट कई बार ऐसा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ मुंह पे अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं। तो ऐसे लोगों से इस पर्सन को बचने की एक नई शुरुआत करनी होगी। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि बी यू, ये जो एक ओरेकल है, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, क्या करने की सख्त जरूरत है इस पर्सन को। तो ये पहला कार्ड जो आ चुका है वो है बी यू। ये जो आ गया है इसका अंडरस्टैंडिंग वो आ चुका है बी थैंकफुल। ठीक है, तो पहली बात ग्रेटफुल रहना, थैंकफुल रहना, ग्रैटिट्यूड सेंड करना कि भाई हाँ आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने या फिर भगवान ने मेरी मदद की, यूनिवर्स ने मेरी मदद की। तो एक ग्रैटिट्यूड रखना कि थैंक यू, धन्यवाद आप सबका कि आपने मुझे मदद की, ये चीज़ उनके लिए आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड जो है वो है बी यू। ये मिला है यहाँ पे कार्ड जो कि है बी फ्री। बी फ्री का मतलब ये है कि अगर मान लो इनके ऊपर कोई कर्जा है या फिर इन्होंने भी किसी का अपने ऊपर कर्जा लेके रखा है कि नहीं ये तो पर्सन ने मेरी इतनी मदद की है, मैं इनको कैसे हर्ट कर सकता हूँ, तो हर्ट नहीं करना है, लेकिन आपके मन की जो बात है वो आपको बिंदास बोलनी है। ठीक है, किसी ने आपको हेल्प किया भी होगा तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप उनसे झूठ बोलो या फिर आप उनके कर्जे तले दबे रहो, बिल्कुल नहीं। बल्कि जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को फ्री करो, कि किसी भी अच्छे इंसान की जो है वो कोशिश रह सकती है। थर्ड जो कार्ड है वो है बी यू, और यहाँ पे कार्ड आ चुका है बी इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब ये है कि आप दोनों के बीच जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होनी चाहिए। आप कुछ अलग सोच रहे हो, ये कुछ अलग सोच रहे हैं, ऐसा सही नहीं होगा। तो अगर आप दोनों को कोई भी स्टेप लेनी है, हाँ स्टेप्स अलग अलग हो सकती है, बट एक दूसरे को इन्फॉर्म करना कि फिलहाल मुझे ये करना पड़ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं डिफाइन डायरेक्शन से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, 2 से 3 कार्ड हम चुनेंगे यहाँ पे। देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब ये है कि एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस होना, बिलीव करना एक दूसरे के ऊपर कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, हो जाएगा, मन को क्लियर करना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। और सेकंड जो कार्ड है वो पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना एंड पॉजिटिविटी को फैलाना, ये अभी इस पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम काम है। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।